अटल जी प्रधानमंत्री बने, पहला इंटरव्यू किया था। सोनिया जी का हिंदी का पहला इंटरव्यू था। एक चीज आदमी की फितरत में होती है कि उसे हमेशा पास्ट की तारीफ करता है, क्या दिन होते थे। ललन टॉप मतलब एक आम आदमी। जिंदगी में तमाम लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि एक जीवन में 1000 जीवन जी लें। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरा मोहल्ले का नाता है और पत्रकारिता के पेशे में तो वो मेरे खैर बहुत सीनियर हैं ही। राजीव शुक्ला जी हमारे साथ हैं, पत्रकार रहे, टीवी में तमाम दुर्लभ इंटरव्यू किए उन्होंने, बड़ी हस्तियों के, राजनीति में आए और क्रिकेट प्रशासक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। राजीव जी, लल्लन टॉप बहुत ही कनपुरिया वर्ड है, मुझसे बहुत पूछा जाता है लल्लन टॉप क्या है। आपके हिसाब से लल्लन टॉप को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ललन टॉप मतलब एक आम आदमी जो सोचता है, जो उसको जिंदगी मिलती है, जो उसको समाज मिलता है, उसमें कैसे उन परिस्थितियों में जीतता है, कैसे रोज जो है झेलता है वो। तो ललन टॉप तो वही कि जो आप एक कॉमन मैन को पकड़ के उसकी साइकी, उसका सोच, जो उसका व्यवहार है, इन सबको अगर किसी एक शब्द में परो सकते हैं तो ललन टॉप है। देश बदल रहा है, अच्छा बुरा ये इससे तय होता है कि आप किस पाले में खड़े हैं। और इस बदलते देश में महानगरों से ज़्यादा जो दूर दराज के गांव हैं, कस्बे हैं या शहर हैं जो अब तक डिस्कोर्स में नहीं आए थे, वो आ रहे हैं। कानपुर को लेकर एक बड़ा कल्ट है। हम लोग जब साइट चलाते हैं, कानपुर की भाषा, कानपुर के किस्से सुनाते हैं तो लोग बड़ा मुग्ध होकर सुनते हैं। आपकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई कानपुर का किस्सा जो जिसको लोग कहते हैं बहुत कनपुरिया हो या कनपुरिया अंदाज, उससे जुड़ा कोई किस्सा? ये सारे किस्से कानपुर से जुड़े हैं। मसलन क्या, हमें शुरू से अब तक जितनी भी चीज़ें हैं सब कानपुर से जुड़ी हुई हैं। और कानपुर में पढ़े लिखे बड़े, दिल्ली तो उसके बाद आए यहाँ पे। तो कानपुर का अगर किस्सों को तो अनगिनत किस्से हैं। ऐसे अभी कोई किस्सा आपको उसमें कैसे फिट बैठता मुझे पता नहीं, कोई किस्सा मुझे उस तरह से याद नहीं आ रहा। लेकिन ये कि हाँ, हम भी उसी तरह से संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। अब आपने क्रिकेट का जिक्र कर दिया तो मुझे याद आता है कि हम भी जो है ग्रीन पार्क में मैच हो रहा था, देखना चाहते थे, तो वहाँ पे देखने का मौका नहीं हो तो वो जुगाड़ से घुसाते थे पुलिस वाले। तो किसी से पुलिस वाले से हमारे पिताजी ने बात की, उनके दोस्त था, उसने कहा ठीक है तुम आप आ जाओ, 11 बजे हम अंदर कर देंगे। वहाँ गए, वो मिला नहीं, उसको कुछ काम लग गया। अब वहाँ खड़े रहे बाहर ग्रीन पार्क के अंदर, चौके छक्के पड़ रहे थे। अब परेशान रहे, बाद में जो है वो आया नहीं है तो दुखी हताश होके पिताजी ने ला के समोसा चाय एक जगह पिला के खुश किया बच्चे को। तो इसके बाद जब कानपुर में क्रिकेट मैच ही होने लगा, हमारी कोशिश से क्रिकेट मैच होने लगा, तो मुझे बार बार वही याद आ जाता। तो मैं बाद में अगर कुछ पासेज बचते हैं, कुछ टिकट बचते हैं, कुछ ऐसे, तो मैं ले जाके एक कार से चक्कर लगाता हूँ। जो बच्चे उस तरह खड़े रहते हैं बेचारे, अंदर नहीं घुस पाते, ललायत रहते, उनको बांट के आता हूँ। फिर वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, वो उससे हाथ से झपटा और थैंक यू भी नहीं कहते, भाग के अंदर घुस जाते जैसे बेताब हो। तो वो जो है, ये जो है कनपुरिया ही इस तरह की बात सोच सकता। और टोनी लुइस की टीम आई थी, मुझे याद है, टोनी लुइस की टीम जो है उसके बारे में कमेंट्री सुनते थे हैं और अंदर घुस नहीं पाए। बाद में जब मैं इंग्लैंड मैनेजर होकर इंडिया टीम का गया तो मेरे ऑनर में लॉर्ड्स में डिनर हुआ। तो वहाँ पे तरीका है कि उसके बाद सब लाइन में लग के मैनेजर्स हाथ मिलाते जिसके ऑनर में डिनर। तो बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी, कोई 600 लोगों की, जो सब लॉर्ड्स अंग्रेजों की सब गोरों की। तो एक व्यक्ति आया और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम टोनी लुइस, फॉर्मर कैप्टन इंग्लैंड। तो मुझे एकदम से वो याद आ गया, ग्रीन पार्क के बाहर खड़ा होना। उनको नहीं बताया, लेकिन जो है मुझे एकदम याद आ गया कि देखो कहाँ से कहाँ वक्त पलट गया। तो ये होता है। ये बहुत कमाल की बात है। हमारे जो व्यूअर्स ना जानते हो बता दें कि किस्मत और मेहनत आपको किस तरीके से छुटपन की ख्वाहिशों को हकीकत में, न सिर्फ अपनी हकीकत बल्कि कानपुर के लाखों लोगों के लिए। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम बहुत आइकनिक स्टेडियम था, मैचेस होते थे, फिर मैच वहाँ पे बंद हो गए, कुछ प्रशासनिक मामले रहे मेरे ख्याल से। राजीव शुक्ला वो शख्स हैं और इसके लिए पूरा कानपुर और यूपी उनका शुक्रगुजार भी है, जो वापस क्रिकेट को ग्रीन पार्क में लेके आए। जिंदगी में आपने तमाम काम किए, अगर पेशों के लिहाज से देखें तो पत्रकार रहे, नेता हैं, क्रिकेट प्रशासक। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? काम तो तीनों मुश्किल है और तीनों मजे के काम है, जिसमें आप जो है
एंजॉय करें वो ठीक है। तो हमें तीनों करने के बाद भी हमें लगता है काफी टाइम खाली कुछ और भी कर सकते हैं। क्या करते हैं सर खाली वक्त में इतनी व्यस्तताओं के बावजूद? कोई किताब, कोई संगीत, सिनेमा? तो मैं किताबें पढ़ते हैं, गीत भी सुनते हैं, बॉलीवुड के, हिंदी के पुराने गाने, और इसके अलावा जो है वो कोशिश कर रहे हैं कुछ लिखने की भी, कॉलम लिखते हैं। इतने राजनेताओं के साथ आपका संपर्क रहा, अटल जी के साथ तो आपकी घनिष्ठता जग जाहिर है। कौन सा नेता आपको लगा कि राजनीति को अगर किनारे रख दें तो वाकई बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व है, बहुत ही निश्चल स्वभाव का है? देखिए, लोग तरह तरह के आरोप लगाए जो आज तक साबित नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है कि राजीव गांधी में ये बात थी कि एक निश्चलता थी और जो है कॉम्पिटेंस था, सक्षमता थी। अब ये 2.5 साल सिर्फ अपने प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, इसका तो बोफोर्स कर दिया जो आज तक साबित नहीं हुआ। उस 2.5 साल में आप देखिए आज सबके हाथ में मोबाइल है, ये राजीव गांधी का दिया। कंप्यूटर से करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, राजीव गांधी का दिया हुआ है। 18 साल का आदमी वोट दे रहा, राजीव गांधी का दिया। टेक्नोलॉजी मिशन से, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट से, अब नीचे से जमीन से पानी निकाल लेते, सब कर लेते, राजीव गांधी का दिया हुआ है। और जो है आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की दल बदली करके अगर आप जो है सरकार गिराना चाहे तो आप नहीं कर सकते, दल बदल विरोधी। तो अगर आप ये जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण जो है पंचायती राज, तो ये तमाम चीजें अगर 2.5 साल में कोई दे सकता तो मुझे लगता है कि उन्होंने काम तो बहुत किया। दूसरा, मैं अटल जी से निष्प्रह, अटल जी एकदम निष्प्रह की आलोचना भी आप खूब करिए, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानते थे और चुटीले शब्दों में अपनी बात को इतने ढंग से कहे जाते थे, सहज के पूछो में, तो उनके लिए एक लगाव पैदा होता। तो ये दो नेता मुझे लगता है कि काफी जो है भारतीय राजनीति में हमेशा याद किए जाने लायक होने चाहिए। क्रिकेट मैनेजमेंट में आपकी एंट्री इत्तेफाक से हुई या क्या है कहानी शुरुआत की? नहीं, कहानी तो बड़ी साफ है। वहाँ डॉक्टर गौरी सिंघानिया जेके ग्रुप के होते थे, वो हमेशा से यूपी क्रिकेट एसोसिएशन उन्होंने बनाई है, उन्हें वही मैच कराते थे जेके ग्रुप, और उनसे हमारी मित्रता थी। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ यूपीसी में तुम आओ, यहाँ क्रिकेट में थोड़ा सा तुम्हें दिलचस्पी रखनी चाहिए। तो फिर उनके कहने पे वहाँ पे गए, उन्होंने यूपीसी में लेके मुझे आए थे। तो गौर बाबू जी ने हम लोग कानपुर में कहते हैं, तो उनकी वजह से 75 साल से वही फैमिली वहाँ टेस्ट मैच कराते आ रही थी, तो उनकी वजह से क्रिकेट में आने का मौका मिला। फिर उसका डालमिया जी, पवार साहब, बाकी तमाम लोग मिलते गए और चीज़ बढ़ती गई। बिंद्रा साहब, सारे लोग थे। आपने राजीव जी किताबों का जिक्र किया, अगर कोई एक किताब चुननी हो जिसने जीवन को बहुत प्रभावित किया? देखिए, किताबें तो जैसे सत्य के प्रयोग गांधी जी की, उसमें तमाम इतना ज़बरदस्त कन्फेशन पूछो मत, नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी है, और एक जो है किताब फ्रीडम एट मिडनाइट, उससे आपको देश की आज़ादी के मुतालिक पता चलता है। कैथरीन फ्रैंक की किताब है इंदिरा गांधी पे, उसमें भी बहुत कुछ बातें हैं इंदिरा गांधी के अलावा, और तमाम चीज़ों का जो जिक्र उन्होंने किया है वो अगर आप पढ़ें आप तो ज़बरदस्त। तो जो ये इस तरह की कथाएं जो बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़, और उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी। अभी मैंने एक लिविंग विथ हिस्ट्री हिलरी क्लिंटन की पढ़ी, तो मुझे लगा कि पॉलिटिशियन तो बाद में बनी, लेकिन बहुत बड़ी जो है ऑब्जर्वेंट, वो कैसी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, छोटी छोटी चीज़ों को, और ऐसे एनेक्डोट्स हैं उसके अंदर कि आप पढ़े पता लगे कि अगर कोई ऑथर हो तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब 30 साल पुरानी चीज़ भी वो ऐसे बता देती कि 4:15 पे फिर फला कमरे में घुसा, फिर उसने कॉफ़ी ऑफर की कि आप भूल जाए, लेकिन वो लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी डायरी मेंटेन करती हैं और उस बेसिस पे लिखती हैं। उन्होंने जैसे एनेक्डोट्स दिए हैं लिखे, उसमें इस तरह की किताब बहुत भाती है। सचिन तेंदुलकर आपको बहुत मानते हैं, और हम सब जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो इसलिए भी आपके शुक्रगुजार हैं कि जितनी यादगार विदाई हम अपने नायक को दे सकते थे आपने उसके मुकम्मल बंदोबस्त किए। कितना मतलब, चूंकि सबसे पहले आपको पता चला कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, मुझे ध्यान है आपने आज तक के ही मंच से ये बात कही थी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मतलब एक आदमी जिसको हम लोग खेलते देखने के आदी हो गए हैं बचपन से लेके। काफ़ी समय से बात कर रहे थे इस मामले पे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं उनसे कहता था कि अभी 24 साल हुए हैं, 25 पूरे हो जाने दो। एक 25 साल का एक अपना होता है कि सिल्वर जुबली इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो 25 पूरे हो, थोड़ा रुक जाओ कुछ महीने, उसके बाद लो। मेरा तो अपना ये मानना था, मैं उनको लगातार कहता। तो उन्होंने कहा, वो इसीलिए वो कहते थे कि ठीक है मैं इस पर सोचता हूँ, हैं। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैंने तय कर लिया कि मैं आई एम गोइंग टू हैंग माई बूट्स, अब हम रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा फैसला है तो ठीक है। आखिरी सवाल,
आपकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी, क्या बदला आपको? मतलब कोई वाकया अपने बच्चों से जुड़ा हुआ, नौजवान कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ, या एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आप किसी से रूबरू हुए हों? काफ़ी कुछ बदल गया है और ये एक नेचुरल ये होता है कि बदलता रहता है काफ़ी। आज के बच्चे इतने तेज हैं, चाहे इंटरनेट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इन्फॉर्मेशन का लेना हो, चाहे उनके पढ़ने के कोर्सेज हों जिनको हम कैरिकुलम बोलते हैं, पाठ्यक्रम, जमीन आसमान का अंतर हो गया। सोच बदल गया, रहन सहन बदल गया, बोलचाल का ढंग बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तो अब मुझे लगता है कि इसके लिए कोई बड़ा चौंकना नहीं चाहिए। आगे जो है 25 साल बाद उन लोगों को, जो आज के लोग, उनको बदला लगेगा वहाँ पे। और एक चीज़ आदमी की फितरत में होती है कि उससे हमेशा पास्ट की तारीफ करता है, क्या दिन होते थे, क्या उस जमाने में ये था, इसका स्वभाव, हाँ, तो ये स्वभाव होता आदमी का, था तब भी ऐसे ही। हाँ। अगर 5000 साल पुराने के महाभारत और ये, तो राजनीति में भी जो राजनीति की आप आलोचना करते वो सब उस समय भी था। वैसे ही लोग थे, वैसे उस्ताद एक से एक, कलाकार एक से एक, कैसी बातें करना, कहाँ से क्या करना, तीन तिकड़म, सब कुछ वैसे ही था। लेकिन हम पास्ट को पसंद करते हैं और वर्तमान की आलोचना करते हैं। जर्नलिस्ट के तौर पर आपका सबसे यादगार वाकया, कोई खबर ब्रेक की हो, किसी इंटरव्यू के दौरान कोई बात पता चली हो, कोई बड़ा एक्सपोजर? नहीं, जर्नलिस्ट के बतौर में तो बहुत एक्सपोजर किए। डैगिया ट्रस्ट वाला भी, पिसिंग वाला भी मेरा ही किया हुआ था, हाँ। और उसके अलावा जो है तमाम ऐसी स्टोरीज थी जो उस समय पर कवर स्टोरी बन के आती थी, वो लगातार करते रहते थे वहाँ पर। और इंटरव्यू में जो रूबरू हमने सीरीज की थी उसमें तो बहुत चीज़ें थी। नरेंद्र मोदी जी तब तो मुझे जनरल सेक्रेटरी थे जब उनका इंटरव्यू हुआ था, वो तो कहते थे मैं मेले का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हमसे इस राजनीति का मतलब ही नहीं कि मैं सरकार या सत्ता पक्ष या विधायक बनूँ या MP बनूँ, हाँ, मैं तो संगठन का आदमी, संगठन में रहूँगा। उस समय उनका इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू था उनका। अटल जी प्रधानमंत्री बने, पहला इंटरव्यू किया था। सोनिया जी का हिंदी का पहला इंटरव्यू था मेरा। तो ऐसे तो बहुत वाकया, अगर उस पर सुनाना शुरू करें तो अपने पूरा एक इंटरव्यू उस पर बन जाएगा। नरेंद्र मोदी को आपने ये इंटरव्यू कभी याद दिलाया उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद? उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में मिले थे एक दिन, तो कहा कि देखो अब उस इंटरव्यू में कितने हिट्स आ गए तुम देखो तब। तो मोदी जी इस बात का टैब रखते हैं कि उनके इस मामले में, सोशल मीडिया के मामले में बहुत अच्छा उनका पकड़ है। ये थे राजीव शुक्ला, कानपुर का सबसे चौचक, सबसे मशहूर लड़का जो सियासत, क्रिकेट प्रशासन और पत्रकारिता में अपने झंडे गाड़ रहा है। thelallanTop.com पर एक और मशहूर हस्ती के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।